फ्रेंड्स, आज हम लोग बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है जी, है ना। जो आज मैं आपको बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए नया टाइप क्या है इसमें सर, x के पावर y प्लस y के पावर x इज इक्वल टू 1। और हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें y इज इक्वल टू एक फंक्शन और एक प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर y बराबर नहीं है, x के पावर y है प्लस y के पावर x है इज इक्वल टू 1 दिया है। और आपको फाइंड करना है dy बाय dx, है ना, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे देखेंगे ध्यान से। आप यहां पर देख रहे हैं एक ये फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है, इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो हम यहां लेट करेंगे u प्लस v, पहले पार्ट को u दूसरे पार्ट को v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, ठीक है। वेयर u इज इक्वल टू कितना वाले हैं, x के पावर y को, एंड v इज इक्वल टू किसको माने हैं जी, y के पावर x को। यहां तक क्लियर है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब लॉग लगा रहे, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x के पावर y। log u इज इक्वल टू, देखिए log m के पावर n का फॉर्म में आ गया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं y इंटू log x। क्लियर है। अच्छा, इसलिए काम करते चलते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, log भी बराबर log y के पावर x, ठीक। log के बराबर आपका x यहां पर पहले आ जाएगा और log y, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करते आए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log x समझकर हम लोग 1 बटा x लिखते हैं, तो ये log u है तो 1 बटा u हो गया, और क्या लिखाएगा जी, du बटा dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, u इंटू v लगाइए, है ना। तो पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन लिखा, प्लस दूसरे वाले को छोड़ते हैं यानी कि log x छोड़ा, d बटा dx लिखेंगे y। क्लियर है ना, ठीक है। अब इधर भी लिखते हैं, इसमें भी है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको अच्छे से करना है जी, बिल्कुल अच्छे से, सच में ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बटा v और क्या, dv बटा dx। क्लियर है, इज इक्वल टू का इक्वल u इंटू v में लगाइए, पहले छोड़ दिया, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, ओके, प्लस फिर दूसरे वाले को छोड़ते हैं हम लोग log y, और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर है। अच्छा, 1 बटा u du बटा dx बराबर, अब डिफरेंशिएशन जिस में जो टर्म लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y का y, log x का 1 बटा x, प्लस यहां log x कोई दिक्कत नहीं है, dy बटा dx किसका, y का, तो यह क्या लिखा जाएगा, dy बटा dx, है ना। इसका भी लिखते हैं 1 बटा v
dv बटा dx बराबर x का x। यहां ध्यान दीजिएगा, log y है, यानी log x समझकर हम लोग 1 बटा x लिख सकते हैं। 1 बटा x नहीं, y, क्योंकि y है, और y है x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसलिए यहां लिखाएगा dy बटा dx प्रोडक्ट में, है ना, प्लस log y कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां प्रोडक्ट में है, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, अब हम लोग u जो बटा u है जी यहां पर, है ना, इसको इधर भेज देते हैं, तो du बटा dx बराबर u आपका इधर आ जाएगा और सारा टर्म वही लिखाएंगे, हम लिखेंगे हम लोग y बटा x, y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx। ठीक है, अच्छा इसको भी लिख लेते हैं, dv बटा dx बराबर v इधर आ जाएगा, है ना, और क्या मिलेगा यहाँ पर x बटा y, ठीक है, dy बटा dx प्लस log y। क्लियर ना? देखिए अच्छे से देखेंगे, है? अब आप लोग एक काम कर लीजिए, du बटा dx बराबर u का वैल्यू लिख लीजिए, u का वैल्यू कितना था, x के पावर y, x के पावर y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx। ये एज इट इज इस तरह उतर गया, dv बटा dx बराबर v का वैल्यू y के पावर x, y का पावर x, और इसको एज इट इज उतार देते हैं, x बटा y dy बटा dx प्लस log y। ठीक है, अब आप यहां तक लिख लीजिए, है ना, यहां तक लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 में आएंगे। ठीक है, आपने पॉज करके जो है वो लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, यहां से। ठीक है, देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, u प्लस b इज इक्वल टू 1। अब इससे डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखाएगा, और करके लिख सकते हैं हम लोग du बटा dx प्लस ये हो जाएगा dv बटा dx बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है वो आपको पता चल जाएगा कि सर आप तो अभी सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह बताए हैं, नहीं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, वो ध्यान देंगे। du बटा dx प्लस dv बटा dx बराबर 0 हो गया। अब इसका वैल्यू यूज करो, du बटा dx का वैल्यू, तो अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए थे x के पावर y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx, इसका वैल्यू प्लस dv बटा dx का वैल्यू y के पावर x बटा y इंटू dy बटा dx प्लस log y इक्वल टू 0, है ना। ध्यान दीजिए, आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, dy बटा dx, है ना, और यहां पर dy dx देखिए प्रोडक्ट में है, आपने इसको तो वैल्यू लिख दिया है, लेकिन dy dx बराबर मुझे चाहिए था, यहां पर dy dx देखो प्रोडक्ट में है, यहां पे dy dx प्रोडक्ट में है ना, तो हमें dy dx को कलेक्ट करना होगा और बाकी टर्म को दूसरे साइड भेजना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा समझना है इसको। यहां तक लिख लेने के बाद ध्यान दीजिए, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, x के पावर y, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके एलसीएम लेंगे x, ये आपका y लिखाएगा प्लस यहां पर आपका हो जाएगा x log x इंटू dy बटा dx। ठीक है, आराम से कर रहा है, अब प्लस y के पावर x तो बाहर में है, इसके एलसीएम कितने आ जाएंगे y, है ना, तो x dy बाय dx यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस
y आपका यहाँ जाएगा y log y, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, है ना, y और वर्ग से y आएगा, क्रॉस गुना कर सकते हैं, आप ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, है ना, यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको बताया था, ध्यान दीजिए कि अगर x के पावर n इंटू 1 बटा x के पावर n हो, x सेम हो, x हो, लेकिन इसके पावर कुछ अलग और इसका पावर कुछ अलग, तो हम लोग इस दोनों को एक टर्म में लिख सकते हैं। दोनों तो x है, x पावर पहले ऊपर वाला a और नीचे वाले माइनस करते हैं, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर x के पावर y है और नीचे कुछ नहीं तो बटा में है x के पावर 1, तो ये आखिर एक्चुअली सब गुने में है पार्ट, ठीक। तो हम इसको अच्छा सेट करके लिख सकते हैं x के पावर y माइनस 1, ठीक है। आप देखिए x पावर 1 है ना जी, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटा x, इसको यहाँ पर समझ सकते हैं ना, बात वही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो गया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x के पावर y तो ठीक है, यहाँ पावर इसका पावर घट जाएगा माइनस 1, और बाकी सेम टू सेम रहने दीजिए, y प्लस x log x इंटू dy बटा dx। अच्छा, प्लस इसके पावर में कुछ नहीं तो एक है, देखिए यहाँ भी बेस सेम है, y है तो इसका भी y है, y लिखें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर मैच कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा। अच्छा, तो लिखाएगा x का x, यहाँ पर कितना है माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, x dy बटा dx प्लस y log y इज इक्वल टू 0। अब इसको गुणा कर लो, ठीक, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे अंदर सबके साथ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x के पावर y माइनस 1, ठीक है, इंटू y प्लस यहाँ x के पावर y माइनस 1 इंटू यहाँ कितना x log x इंटू dy बटा dx। इतना पार्ट का वही पार्ट, और ये वाला सब गुणा में लिखा गया है, प्लस इसको भी गुणा में लिख लीजिए, तो y के पावर x माइनस 1 इंटू x dy बटा dx, ठीक है, प्लस इसको भी लिख लीजिए, y के पावर x माइनस 1 इंटू y log y इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप थोड़ा इसको सजा पाएंगे, अच्छे से लिख लेते हैं, फिर हम लोग dy dx आराम से निकाल सकते हैं। देखना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x है, ये बेस y है, कोई नहीं, इसको अच्छा से लिख सकते हैं x के पावर y माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, है ना, एक ये भी बताया था कि अगर x के पावर n हो, है ना, देख लीजिए अच्छा से, x के पावर n इंटू x के पावर n, बटा में नहीं इंटू में, x के पावर m इंटू x के पावर n, तो हम लोग सभी जानते हैं बेस सेम, तो x ऊपर वाला जो होते हैं ये वाला सेम, है ना, ये बिल्कुल हम 10th क्लास में सब पढ़े हुए हैं, ठीक। तो बताने का मकसद यहाँ मेरा वही है, प्लस का प्लस, यहाँ बेस x, इसका भी बेस x, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है ना, तो बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी x के पावर कितना लिखाएगा y माइनस 1, तो ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1, ये इसका 1 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा फाइनली 1, y माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, है ना, केवल क्या बचेंगे y ना, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं केवल y, ठीक। अच्छा, log x इंटू dy बाय dx प्लस, ये देखिए बेस सेम नहीं है, उसको उसी तरह से रहने दीजिए, y के पावर x माइनस 1 इंटू x dy बाय dx प्लस, देखो जी बेस सेम है यहाँ पर y है ना, तो y के पावर
बेस से में तो 1 इसका जुटेगा तो 1 खत्म हो जाएगा, x बचेगा इंटू लॉग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छे से लिखना। हम लोग को dy dx चाहिए, तो dy dx देखो कहाँ पे है, यहां पर है और एक यहां पर है ना, और बाकी जो टर्म है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक, आप इसे लिखिए, इसको थोड़ा सा सजा, dy dx कॉमन लेंगे, dy dx कॉमन है ना, तो ये क्या लिखा है जी, x के पावर y इंटू लॉग x है ना, प्लस dy dx कॉमन हो चुका है तो क्या मिलेगा, y के पावर x माइनस 1 इंटू x। इसका तो काम हो चुका है, यहां से यहां तो लेकर है ना, बराबर जिसमें dy dx नहीं है उसको दूसरे साइड, इसमें नहीं है तो इसको भेजो इधर माइनस में, x के पावर y माइनस 1 इंटू y। ठीक है, अच्छा यहां नहीं है, यहां पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी उधर साइड भेज दीजिए तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस में y के पावर x इंटू लॉग y। ठीक, अब हम लोग को एक स्टेप नजर आ रहा है, dy का dx हम लोग को एक्चुअली में यही चाहिए था, तो ये टर्म को हम लोग बटा में कर देंगे, किसके बटा में, इस टर्म के। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले इसको, माइनस x के पावर y, x पर y माइनस 1 इंटू y माइनस y के पावर x इंटू लॉग y बटा, आप इसको जो प्रोडक्ट में था ना जी, इसको आप बटे में लिख सकते हैं। ठीक, x के पावर y इंटू लॉग x प्लस y के पावर x माइनस 1 इंटू x। ठीक है, आप थोड़ा सा और काम कर सकते हो, माइनस इसमें से और माइनस इसमें से कॉमन लेके बाकी सबको अच्छा से लिख सकते हैं आप, आंसर यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन बताने का मकसद था कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी अलग टाइप का है, y के पावर x बराबर x के पावर y है ना, तो चलिए इसे भी सोल्यूशन करेंगे। यहां लगा लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है, यहां टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, यहां पर u भी क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहां सिंगल फंक्शन है, एक फंक्शन है, एक दूसरे तरफ दूसरा फंक्शन है। ठीक है, जब हमारा फंक्शन रहता है ना u प्लस v करके या u माइनस v करके, एक ही तरफ दो फंक्शन, ठीक, तो तब वहां पर u और v मानते हैं, लेट करते हैं। और ऐसे फंक्शन में देखो तो ये अलग है, एक अकेला फंक्शन, ये दूसरा भी अकेला फंक्शन है, तो हम यहाँ पर नहीं मानेंगे, सिंपल बनाएंगे, लॉग लगाएंगे। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y के पावर x बराबर लॉग x की पावर y। ठीक है, आप प्रॉपर्टी लगा लो, लॉग y, x पहले आ जाएगा, ये y लॉग x हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहां पर आप लोग डायरेक्ट करें, है ना, यूनिटी भी समझ करके, पहले वाले छूटेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है, लॉग y है, और इसे log x समझकर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला छूटा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है, 1 बटा y लिखा है, और y है इसलिए dy बाय dx। पहला छूट गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छूटेगा, पहले का डिफरेंशिएशन। यहां उसी तरह से करते हैं, पहला छूटेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा log x है, log x का 1 बाय x डायरेक्ट प्लस फिर log x छूट जाएगा, पहले का डिफरेंस, पहला क्या y, तो इसका लिखा है dy बटा dx। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, ax बटा y dy बटा dx, गुना कर लीजिए इसको,
प्लस log y बराबर इसका हो जाएगा y बटा x प्लस log x इंटू dy बटा dx। ठीक है, अब हम लोग सिंपल इसको कर सकते हैं, dy dx को एक साइड कर लो, यहाँ dy dx है और इधर है, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, x बटा y dy बटा dx, ये वाला पार्ट है ना इतना, तो पूरा आएगा माइनस हो जाएगा log x इंटू dy बटा dx बराबर बराबर इधर क्या बचा था जी, y बटा x। अच्छा, और देखिए इसमें नहीं है, डिवाइड x करेंगे, इसको उधर लेंगे, ठीक, डिवाइड x कॉमन ले लो जी इसमें से, यहाँ से, तो क्या मिलेगा, x बटा y माइनस इसको कॉमन लिया log x बचेगा बराबर y बटा x माइनस log y जे करते हैं dy बटा dx, आप इसके एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, y बटे में आ जाएगा y, इसमें तो गुणा करो ax माइनस ये हो जाएगा y log x। ठीक है, बराबर इसका भी एलसीएम ले लीजिए x, इधर लिखा है y माइनस ये हो जाएगा x log y। ठीक है, अच्छे से लिखना है बस। अब हम लोग फाइनली काम कर सकते हैं dy बाई dx का, क्योंकि dy dx कलेक्ट हो चुका है, ये वाला बटे में चला जाएगा, dy बाई dx बराबर, इसको पहले लिख लीजिए y माइनस x log y बटा में x, ये तो है ना, और ये वाला जो टर्म है dy dx वाला, ठीक है, तो इंटू में है तो वो बटे में चल जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज ध्यान देना गौर से, x माइनस वाई लॉग एक्स बटा y है, तो ये क्या होगा, ये बटे में जाएगा, ये नीचे चल जाएगा और y ऊपर आ जाएगा, यानी कि इंटू हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, ये वाला क्या नीचे जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक, तो y बटा ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये वाला बटा लिखाएगा ना, बटा में जाएगा, तो बटा तो ये वाला चला गया, लेकिन जो बटा y था वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं दिखा रहा है, ऊपर कर देगा उसको, एक स्टेप में। ठीक है, और मैं तो एक स्टेप और अच्छा लिख लो, ठीक, dy बाय dx बराबर, है ना, क्योंकि जब आंसर मैच करोगे तो आंसर आपको इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, इसको देखिए, दिख रहा ना, है ना, लेकिन आंसर इस तरह से लिखा होगा, y को पहले लिख देगा और इसको ब्रैकेट में कर देगा y माइनस एक्स log y। ठीक है, बटा इसको यहीं पे, ठीक है, x बटा x माइनस y log x। ठीक है, आपका बिल्कुल आंसर यहां तक होगा। ठीक है, तो पूरा A to Z आप अच्छे से लिखेंगे जी, है ना, कहीं पर दिक्कत ना करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, cos x के पावर y इज इक्वल टू cos y के पावर x। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जाता है। ठीक, तो इसे भी देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा बनेगा, क्योंकि x के पावर y और y के पावर x था, है ना, उस तरह बना सकते हैं। तो देखिए सिंपल से इसको बनाएंगे हम लोग, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, log cos x के log cos y के पावर y पहले आ जाएगा, log cos x पहले आ जाएगा, log cos y। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यूनिट भी समझते हैं, लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, पहला छोटा दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है, log cos x।
लॉग एक्स समझकर हम इसको डिफरेंस करें, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, 1/cos इनटू फिर cos x का क्या होता है जी माइनस साइन एक्स, ठीक है इक्वल का अच्छा सॉरी पहला छोटा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छोटे का यानी कि log cos x हो जाएगा, पहले का डिफरेंस पहला क्या है y उसका हो जाएगा dy/dx। क्लियर है ना। अब सेम टू सेम इसको भी करते हैं, u इंटू भी लगाते हैं, पहला छोटा दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरा log cos y, तो 1/cos y जो कि log x समझकर 1/x होता है ना, तो log x का 1/x 1/cos y। अच्छा cos का क्या होता है माइनस साइन y। अब ध्यान दीजिए y है इसलिए क्या लिखा जाएगा dy/dx, y का फंक्शन लिखा गया प्लस पहला छोटा दूसरे का डिफरेंशिएशन लिखाया प्लस दूसरा छोटे का इधर लिख देता हूं जी, फिर पहले वाले का क्या x, तो x का 1, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सजाते हैं जी, y इंटू 1y, अच्छा माइनस में लिख लेते हैं, सेटिंग कर लीजिए sin x बटा cos x क्या होता है tan x प्लस यहाँ पर क्या है log cos x dy/dx बराबर, इसका भी देखिए सेटिंग होता है क्या, अच्छा x इंटू 1 x माइनस है तो माइनस हो जाएगा x sin बटा cos tan, इसको भी लिख दीजिए सेटिंग में tan y, और ये इसके साथ dy/dx से लगा हुआ है तो dy/dx प्लस ये वाला पार्ट यहां लिखने वाला था ना, इधर लिखा मैंने log cos y, ठीक है। अच्छा अब आप क्या सोच रहे हैं dy/dx को निकालना है ना, तो dy/dx कहां पे यहां पे और यहां पे एक जगह कर लो, log cos x dy/dx यहाँ तो ठीक था, इस पार्ट को लेके आओ प्लस हो जाएगा x tan y बराबर, अब बचा क्या उसको लिख लो, बचा क्या log cos y और ये माइनस का टर्म तो हो जाएगा प्लस y tan x, देखिए अच्छे से है ना, दिख रहा ना। अब आप dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx से कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको log cos x प्लस x tan y बराबर log cos y प्लस y tan x, ठीक है जी। अब आप फाइनली dy/dx बराबर आप लिख सकते हो, इसको बटा में कर देंगे तो उसको पहले लिख लेते हैं log cos y प्लस y tan x बटा लिखा गया बटा log cos x प्लस x tan y, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है अच्छे से लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसे भी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग उसी तरह से लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्सरसाइज जो 5.5 हम पढ़ रहे हैं इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ही से क्वेश्चन कोई पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग जो प्रीवियस पढ़े यानी एक्सरसाइज है 5.2 5.3 वो तरह जो था ना वो सीखने का था कि डिफरेंशियल कैसे किया जाता है, पूछ सकते हैं वहां से भी, लेकिन ज्यादा चांसेस यहां से ही रहता है, ठीक। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड इसे करना आपको जरूरी है। लॉग लग गया जी, और हम लोगों ने
लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा है, जाना है कि लॉग में अंदर अगर फंक्शन प्रोडक्ट में आता है तो हम लोग सभी फंक्शन को प्लस में लिखते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। और देखिए इसका पावर वाला एक के पावर n समझकर तो x माइनस वाई पावर वाला पहले लिखा जाएगा, फिर क्या लिखाएगा log e। ठीक है, log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई। और फ्रेंड एक बात याद रखना कि log e का वैल्यू 1 होता है, log e की वैल्यू 1, इसका 1 लिखना, डिफरेंशिएशन नहीं, केवल सिंपल इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो वही मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, आप दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का क्या होता है जी 1/x प्लस इसका हो जाएगा 1/y और क्या dy/dx बराबर 1 से गुणा होगा तो ही बचेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का dy/dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, dy/dx की तरफ लिख देते हैं। तो 1/y dy/dx, इस माइनस y को प्लस इधर लिख सकते हैं dy/dx बराबर, अब उधर बचा क्या जी 1 और क्या ये वाला पार्ट, तो माइनस 1/। ठीक, इसमें से कॉमन लीजिए, क्या लेंगे कॉमन, dy/dx, तो क्या मिलेगा जी 1/y प्लस यहां पर 1 बराबर, आप इसके एलसीएम ले लीजिए, x यहां पर आ जाएगा x माइनस। ठीक है, dy/dx, और इसका भी एलसीएम ले लीजिए, चलिए y हो जाएगा 1 प्लस y बराबर है क्या है x माइनस 1/x। ठीक है, अब फाइनली हम लोग dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx बराबर, अब क्या करें, पहले इसको लिख लेते हैं ax माइनस 1/x, है ना। और अभी जस्ट बताया था मैंने कि ऊपर वाला नीचे लिखा जाता है ना, और नीचे वाला ऊपर, तो इंटू करके हम लोग लिख देते हैं ऊपर करके y नीचे 1। ठीक है, इसको थोड़ा गौर से समझने की बात है, देखिए एक लाइन और अच्छा से लिख लेते हैं आप लोग के लिए, dy/dx, y को पहले लिख लीजिए और बाकी लिखिए x माइनस 1। यहाँ पर x तो ठीक है 1 प्लस y। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। ठीक है, आप इसे अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का। देखिए यहां पर y बराबर नहीं लिखा है, fx बराबर लिखा है, तो नाम चेंज करने से थोड़े हम लोग गड़बड़ कर देंगे, बनाएंगे fx बराबर 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक, एंड और क्या करना, हेंस फाइंड, और आता फाइंड भी करें क्या, f डैश 1, डैश मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग ही जानते हैं। ठीक है, तो ना डिफरेंशिएशन जो रहेगा ना, करेंगे ना हम लोग, फाइंड करेंगे ना, उसमें 1 पुट करके वैल्यू निकालना है, ये भी करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। बोलेंगे सिंस fx बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8 है, तो डिफरेंशिएशन करना बेहद आसान। क्यों, देखो सारा फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाले हम लोग लॉ लगाते हैं, है ना, तो लॉ लगाते हैं। टेकिंग log both साइड। देखो जी y हम लोग y समझ कर ही काम करना है, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। चलो log fx इधर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8।
लॉग लग गया। आप इसे लिख दीजिए एक बार और, log fx। अभी सबको आप लोग प्लस में लिख सकते हैं ना, log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8। सारा प्लस में लिखा गया जितना फंक्शन था। अब इसे डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सोचो ये log y रहता था तो log y का होता था 1 बटा y, तो ये हो जाएगा 1 बटा fx। fx है ना 1 बटा x। फिर y को देखिए log y रहता था, इसका क्या लिखते थे डिफरेंशिएशन में 1 बटा y है ना, और y होता था इसलिए डिवाइड dx लिखते थे ना। तो उसी तरह से यहां काम करेंगे, ये log fx तो 1 बटा fx हो गया, तो fx है उसका डिफरेंशिएशन लिखा है f डैश x। क्लियर है? यहां पर डिवाइड dx नहीं लिखेंगे, डिवाइड dx को ही हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहां पर कि ये जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, यानी कि f डैश x दिखाएगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये तो फॉर्मूले पे आ गया, यहां पर f डैश x लिखेंगे, डिवाइड dx की जगह पर f डैश x, क्योंकि fx है उसको डिफरेंशिएशन। चलो आगे बढ़ो। हाँ log x का 1 बटा x, फिर x का 1 का 0, x का 1, कोई दिक्कत नहीं आता, ये 1 ले लेते हैं। नंबर का 0 हो गया, फिर x का 1 चलो दिखा दे रहे। log x समझिए, log x का 1 बटा x, 1 बटा x, x मतलब 1 प्लस 1 का 0, फिर x स्क्वायर का कितना 2x प्लस, फिर इसका करो log x समझते हैं 1 बटा x इंटू, अब 1 का तो 0 हो गया, x की पावर 4, इसका कितना होगा 4x क्यूब, फिर 4x 4 माइनस 1, बताया था रूल, ठीक है, ठीक हो गया, प्लस इसका देखो 1 बटा x यानी 1 प्लस 6 के पावर 8 इंटू 1 का 0 x की पावर 8 का 8x के पावर 7। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। अच्छा, अब यहां पर जो y बटा में रहता था तो y को उधर भेज देते थे, तो यहां पर f डैश x को रख लीजिए और fx को उधर भेज दीजिए। बाकी बचा कितना यहाँ पर 1 into 1 बटा 1 प्लस x प्लस 1 into 2x 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर 4x क्यूब बटा 1 प्लस x के पावर 4 प्लस 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस x के पावर 8। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको fx को यहाँ लिख रहा हूँ f डैश x, क्यों? क्योंकि fx का वैल्यू यूज करने वाले हैं, fx का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है ना, कितना है fx का वैल्यू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 4, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स के पावर 8 लिखा गया। और बाकी सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, 1 बटा 1 प्लस एक्स प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बटा 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 8x के पावर 7 बटा 1 प्लस x के पावर। ठीक है ना? देखो जी, ये आपका वैल्यू आ चुका है, जो फर्स्ट पार्ट बोला था, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, समझे? बिल्कुल फर्स्ट पार्ट हो गया है। आप इसे लिखिए अच्छा से पहले। इतना लिख लेने के बाद आप लिखेंगे 9 f डैश 1, यानी कि f डैश पर डैश x की जगह पर 1 बैठाना, कितना 1 पुट करिए तो 1 into 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 into 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसका भी
इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 का पावर 8 तो वही आएगा ना। अच्छा इसका भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। आराम से करना जी। 1 बटा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 बटा इसका भी 2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 क्योंकि 1 ही आ जाएगा, 1 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 बटा 2 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 18 होगा बटा 2। थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, इसमें कोई ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया इंटू बटा इसका देखिए 2 2 2 2 सब कैल्शियम तो 2 ही आएगा, और ऊपर वाला जोड़ दो, ये कर दो कितने 3 3 और 4 7 7 है ना, 7 हो गया, और 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 8 16 8 बार में कट गया। अब 8 को 15 से गुणा कर लो, ठीक। तो f डैश 1 बराबर डैश 1 15 8 120 है ना, 120 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा जी, ठीक है। कितना 120। क्लियर है, इससे अच्छे से देख कर बनाओ।